बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। तफ्तीश की हर राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सावधान, सोशल मीडिया पर फैल रहा हुस्न का जाल। इंस्टाग्राम और फेसबुक इस्तेमाल करते वक्त रहे होशियार। नहीं तो हनी ट्रैप का जाल बन जाएगा जी का जंजाल। जैसे मोहब्बत की जाल में फंसा गया का इशकबाज। कॉल की थी, कॉल करके यकीन दिलवाई, फोटो भेज के यकीन दिलवाई, वीडियो कॉल की। पहले की प्यार भरी बातें, फिर कहा आओ करें एंजॉय, और बेडरूम में पहुंचते ही हुआ किडनैपिंग वाला कान। तो हम किसी तरह से खोल के भागने का कोशिश किए तो बहुत मारा, मतलब भाग नहीं पाया बेहोशी के कारण। पुलिस ने किया हनी ट्रैप की जाल का पर्दाफाश। न्यूज़ 18 पर देखिए मोहब्बत वाले हनी ट्रैप का पूरा सच। बदलते वक्त, हालात और पुलिस की दबिश को देखते हुए अब अपराध भी अपने आप को पूरी तरह से बदल लिए हैं और हथियार के तौर पर बंदूक से खतरनाक हुस्न वाला हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें खूबसूरत और दिलकश लड़कियां कारतूस का काम कर रही है और सामने वाले को अपनी जाल में फंसा ले रही है, कोसों दूर बैठकर, जिसका नाम हनी ट्रैप है। जी हां, अपराधियों का यही वो हथियार है जिसका इस्तेमाल सीमा पार बैठे देश के दुश्मन किया करते हैं। सरहद पर तैनात जवानों से जानकारी निकालने के लिए एक ऐसा अचूक हथियार है जिसका चोट कभी खाली नहीं जाता। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी दुश्मन इस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अदृश्य दुश्मन बनकर और कोसों दूर बैठकर अपने टारगेट को अपनी जाल में फंसा रहे हैं। सोशल साइट के जरिए जहां पर झटके से लोगों को प्यार हो जाता है, लोग हुस्न देखकर फिसल जाते हैं और मीठी चैट पर मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। होश ठिकाने तब आता है जब चैट पर बात करने वाली लड़की मोहब्बत में बड़ा दांव चल देती है। हनी से भी ज्यादा मीठी मीठी बातें करके सामने वाले को अपने बस में कर लेती है, सारी जानकारी हासिल कर लेती है। पर हम जिस खबर की सच्चाई आपको दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा अलग है, पर हथियार हनी ट्रैप वाली है, जो गया से सामने आई है, जहां के रहने वाले एक युवक को अचानक इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है। जब वो मैसेज पढ़ता है तो वो मैसेज एक लड़की की थी, जिसे पढ़ते ही उसके दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मारने लगी। न चाहते हुए भी उसने रिप्लाई देना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या, दोनों के बीच चैट का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों कुछ ही दिनों में एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके बाद मिलने की बेकरारी बढ़ने लगी। लड़की वीडियो कॉल करने लगी, उसकी अतरंग तस्वीरें भेजने लगी, जिसमें दीवाना फंसता चला गया और चाहत की उसी जुनून में इश्कबाज अपनी माशुका से मिलने के लिए गया से पटना पहुंच गया, पर वापस लौटकर घर नहीं आया, जिसके बाद उसके परिवार के लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वालों ने किडनैपिंग का केस दर्ज करा दिया, जिसे आधार बनाकर पुलिस तफ्तीश में जुट गई और जब खुलासा हुआ तो सनसनी फैल गई और हनी ट्रैप वाली हसीना का चर्चा होने लगी। देखिए इस रिपोर्ट में इंस्टाग्राम वाली मासूका के किडनैपिंग वाले हनी ट्रैप के पीछे की पूरी कहानी, जिसकी स्क्रिप्ट एक जिम ट्रेनर ने लिखी थी, पर मोहरा हसीना थी।
वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया दूर से देखने में जितनी रंगीन हसीन लगती है, उससे कहीं ज्यादा उस रंगीन दुनिया के पीछे की सच्चाई खतरनाक है, जिससे अब तक आप और हम अनजान हैं या जानते भी हैं तो ये जानकारी बहुत सतही तौर पर तैर रही है। लेकिन जो सनसनीखेज खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, जिसका सीधा कनेक्शन आपके बच्चों से है, उनके भविष्य से है, जिस पर हम आप ध्यान नहीं देते, जिसका फायदा आज की युवा पीढ़ी उठा रही है। परिवार और समाज से नजरें चुराकर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्यार तलाश रही है और झट से प्यार मिल भी जा रहा है, जिसे पाकर युवा फूले नहीं समा रहे और प्यार के पन्नों पर मोहब्बत की नई इबारत लिखने लगते हैं। पर होश ठिकाने तब आ जाता है जब वही प्रेमिका प्यार के पन्नों पर धोखे और अपराध की नई कहानी लिख देती है अपने अपराधी साथियों के साथ मिलकर, जिसके बाद वही प्यार जी का जंजाल बनता जाता है और जान पर बन आती है, जिसकी सच्चाई जानकर आप ही दंग रह जाएंगे। जैसे गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक को फंसाया गया था, जिसका नाम ऋषभ कुमार है, जिसकी सच्चाई जानकर ऋषभ के घर वाले सन्न थे, जिसे पुलिस ने हनी ट्रैप के जाल से बाहर निकाला है, जिसकी सच्चाई जानकर आपके भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी और मोहब्बत के दीवानों के दिल की धड़कनें थम जाएंगी, जो सोशल मीडिया पर प्यार को तलाश रहे हैं। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गया में कुछ ऐसा ही हुआ है। छात्र ऋषभ कुमार के साथ जिसे एक लड़की से इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ था, जिससे मिलने की बेकरारी में वो ऐसा फंसा कि उसकी जान पर बन आई और परिवार के लोग थाने के चक्कर काटने लगे, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश शुरू की और बहस कुछ ही घंटों में हनी ट्रैप वाली माशूका की मोहब्बत वाली खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया और इश्कबाज को सकुशल परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए खड़े इंस्टाग्राम वाली माशूका के यही अपराधी साथी हैं, जिसके हुस्न को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दीवाने ऋषभ को अपनी जान में फंसाया था, जिससे मिलने के बाद दीवाने की जान खतरे में पड़ गई। बताएंगे इंस्टाग्राम वाली मोहब्बत के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी, जो हनी ट्रैप वाली साजिश में लिपटी है। पर उससे पहले पुलिस ने जो कहा उसे जानना जरूरी है, ताकि आपको यकीन हो जाए, भरोसा हो जाए। गर्दनी बाग में रेड किया गया, जहां से उक्त युवती को सबसे पहले वहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ किया गया तो उस उक्त युवती के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के कहने पे उक्त लड़के को हनी ट्रैप करके उसको बुलाया गया। मेरा 3 दोस्त था, आर्यन, सूरज और रोहित, वो तीनों गया साथ में। वो लोग गया तो देखा कि लड़की रोड पे बैठी हुई है और उसके पैर में कीचड़ उचड़ लगा हुआ है, तो वही बोला कि आ जाओ, लड़की को सही में लग रहा है चोट लग गया, इसके कारण वो नहीं आ पा रही। तो हम वापस से चले गए तो हम बस बोले कि तुम रोड पे नहीं आ सकती थी, बस इतना ही बोला। उसके बाद वो बंदा आया, पूरा गमछी से हम हेलमेट पहने हुए थे तो गमछी पूरा लपेटा, उसके बाद हमको खींच के लेके गया। युवती ने ही ऋषभ को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मिलने के लिए बुलाया था, जिसे मिलने के चाहत में दीवाना ऋषभ बिना कुछ सोचे समझे उससे मिलने पहुंच गया। पर उसे ये पता नहीं था कि जिस माशूका के प्यार में पकड़ वो मिलने के लिए पटना जा रहा है, वो पहले से ही प्यार के पन्नों पर साजिश की खौफनाक स्क्रिप्ट लिख चुकी है और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसे मिलने के लिए बुला रही है। चाहत की जुनून में इश्कबाज ऋषभ मिलने के लिए तो अपनी माशूका के बुलावे पर वहां पहुंच गया, पर वहां से लौटकर वापस नहीं आया। ऋषभ चाहत के जुनून में पटना से करीब 100 किलोमीटर दूरी तय करके दिल में अपनी माशूका से मिलने की चाहत लेकर पहुंचा था, लेकिन वहां जाने के बाद वापस लौटकर घर नहीं आया। अगर कुछ आया था तो वो था फिरौती का कॉल, जिसकी घंटी बजते ही ऋषभ के परिवार में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया। परिवार के लोगों की पांव तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि फोन कॉल पर ऋषभ के परिवार वालों से 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने ऋषभ को किडनैप कर फिरौती मांगने के आरोप में एक युवती समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पटना के गर्दनीबाग इलाके से की गई है।
आरोपी युवती आरा की रहने वाली है। वहीं किडनैपर गिरोह का सरगना प्रीतम बाढ़ का रहने वाला है, जिसने पर्दे के पीछे बैठकर हनी ट्रैप की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। पुलिस के मुताबिक ऋषभ की किडनैपिंग हनी ट्रैप के तहत की गई थी। पुलिस के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने एक युवती का इस्तेमाल करके ऋषभ को पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती कराई, फिर उसे झूठे प्यार के जाल में फंसाकर पटना के संपतचक से उसका अपहरण कर लिया। लड़के के फोन से घर के फोन पर फोन आता है और उसमें फिरौती की मांगी जाती है और ये चेतावनी दिया जाता है कि अगर फिरौती की रकम नहीं दी जाएगी तो जो उनका लड़का है जिसका अपहरण उन लोगों के द्वारा कर लिया गया है उसकी हत्या कर दी जाएगी। जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए साजिश वाले हनी ट्रैप की मोहब्बत के पन्नों को पलटना होगा, जहां से पूरी खौफनाक साजिश रची गई थी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक गया के बेलागंज का रहने वाला ऋषभ कुमार है, जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है। ऋषभ पॉलिटेक्निक का छात्र है, जिसकी मौसी का घर पटना के गर्दनीबाग थाने में था, जहां वो अक्सर आया जाया करता था। पास में ही जिम भी करता था। पुलिस के मुताबिक किडनैपिंग का मुख्य सरगना बाढ़ का रहने वाला जिम ट्रेनर है। प्रीतम ने ही ऋषभ को टारगेट किया था। ऋषभ गया में था। इसी बीच ऋषभ को इसके इंस्टाग्राम पर एक लड़की का मैसेज आया। लड़की का मैसेज आते ही ऋषभ के दिल में मोहब्बत की तरंगे उफान मारने लगी और वो मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे बैठा। उसके बाद मिलन की चाहत में जो हुआ उसके बारे में ऋषभ सपनों में भी नहीं सोचा होगा और वो उसकी जाल में फंसता चला गया। ऋषभ के इंस्टाग्राम पर जब लड़की का मैसेज आया उस वक्त वो गया में था। मैसेज आते ही ऋषभ सबसे पहले लड़की का प्रोफाइल चेक किया। इसके दौरान पता चला कि मैसेज करने वाली लड़की आरा की रहने वाली है। उसके बाद ऋषभ ने लड़की के मैसेज का रिप्लाई दिया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से इंस्टाग्राम पर मैसेंजर के जरिए बातचीत करने लगे। इंस्टाग्राम पर बातचीत का सिलसिला लगातार 15 दिन चला। उसके बाद दोनों दोस्त बन गए और वही दोस्ती झट से प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अपना फोन नंबर शेयर किया। जिसके बाद दोनों फोन पर एक दूसरे से घंटों प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगे। जिसके बाद दोनों के बीच मिलने की बेकरारी बढ़ने लगी। लड़की वीडियो कॉल पर बातें करने लगी, यकीन दिलाने के लिए अपने फोटो भेजती थी। पर्सन थी वो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज की थी। मेरा बात हुआ तो हम बोले कि हम अननोन बंदे से बात नहीं करते, तो मेरे को कॉल की थी। कॉल करके यकीन दिलवाई, फ़ोटो भेज के यकीन दिलवाई, वीडियो कॉल की यकीन दिलवाई। फिर भी हमको यकीन नहीं हुआ तो हम दोस्त लोग के साथ गए थे कि चलो देखते हैं क्या है। जहाँ पे गए थे वहाँ पे मेरा मासी घर है, तो पता नहीं था कि मतलब ऐसा होगा। तो पहली बार जब मिली वो लड़की तो मेरे साथ घूमी और वहीं पे बस ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ से संपतचक मोड़ तक गई। उसके बाद फिर वापस वही ड्रॉप कर दिए। इनके द्वारा युवक को बुलाया गया था इसी तरीके से, परंतु उस दिन ये लोग अपने और उसी जगह पे बुलाया गया था, परंतु उस दिन ये लोग अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए थे। जब पूरी तरह से उसकी बिछाई जाल में ऋषभ फंस गया तो मिलने के लिए बेकरार हो गया। फिर लड़की ने उसे मिलने के लिए पटना बुलाया। इसके बाद दीवाना ऋषभ अपनी इंस्टाग्राम वाली माशूका से मिलने के लिए 30 जून को गया से पटना के लिए निकला, लेकिन लौटा नहीं। इसके बाद बेचैनी बढ़ गई परिवार वालों की। घर वालों ने खोजबीन शुरू की और इसी बीच ऋषभ के पिता के मोबाइल पर एक घंटी बजी, जिसे रिसीव करते ही ऋषभ के पिता के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कॉल किडनैपर का था, जिसने घर वालों को फोन कर 50 लाख की फिरौती की डिमांड की। उसके बाद परिवार में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया। परिवार वालों ने बेलागंज थाने पहुंचकर अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी। साथी है तो मेरे को ड्रॉप कर देना, जो तुम आ जाओ तो चलेंगे हम लोग साथ में, तो कहीं घूम लेंगे, उसके बाद फिर मेरे को ड्रॉप कर देना। तो हम गए उसको मतलब लेने उसी जगह पे, तो वो जिस जगह पे बुला रहे थे वो पूरा सुनसान जगह था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मना कर रहे थे, हम घर से जा नहीं रहे थे, मना कर रहे थे क्योंकि बारिश हो रहा था। तो लड़की फिर भी ज़बरदस्ती बोल रही थी कि आज नहीं आओगे तो फिर हम बाद में नहीं मिल पाएंगे, ये वो। तो हम किसी तरह से फिर मतलब अपने आप को समझा बुझा के चले गए उस लोग को लेके। पुलिस जब अपहरण का कांड दर्ज करके मामले की जांच करने लगी, टेक्निकल टीम की मदद ली और ऋषभ के सोशल अकाउंट को खंगालने लगी। इसी बीच पुलिस की नजर ऋषभ के इंस्टाग्राम पर जाकर टिक गई। इसके बाद पुलिस ऋषभ के इंस्टाग्राम का मैसेंजर को
खंगालने लगी और इस दौरान पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अपहृत युवक इंस्टाग्राम के जरिए एक युवती से पिछले कुछ दिनों से बात कर रहा था और इसी युवती ने उसे मिलने के लिए पटना बुलाया था। पटना जाने के दौरान ऋषभ के कुछ दोस्त भी उसके साथ पटना गए थे। इतनी जानकारी मिलने के बाद ऋषभ के दोस्तों से पूछताछ होने लगी। पूछताछ में परत दर परत पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। दोस्तों ने बताया कि पटना पहुंचने के बाद ऋषभ युवती से अकेले मिलने गया। इस बीच युवती ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ऋषभ का अपहरण कर लिया। पुलिस ने जांच के दौरान इंस्टाग्राम के चैट को खंगाला तो युवती का फोटो मिला। इसके बाद गया पुलिस ने पटना पुलिस और एसटीएफ की मदद ली और आसपास के लोगों को पूछताछ करते हुए लड़की के बारे में जानकारी जुटा ली। इतना ही नहीं, पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला तो एक अन्य अभियुक्त बाइक से लड़की को ले जाता दिखा। यह जानकारी मिली कि जो लड़का है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से बात कर रहा था और उसी के द्वारा उसको बुलाया गया है। उल्लेखनीय है कि लड़के के कुछ दोस्त भी लड़के के साथ पटना गए थे और जहां पर वो युवती से मिला था, उसके बाद युवती के जो अन्य साथी हैं उनके द्वारा जो लड़के को ओवरपावर करके फिर उसको वहां से अपहरण कर लिया गया। सीसीटीवी से मिले साक्ष्य के बाद गया पुलिस ने पटना पुलिस और एसटीएफ के साथ मिलकर गर्दनी बाग में रेड किया, जहां से पुलिस ने एक युवती को हिरासत में लिया, जिसके बाद पुलिस युवती से पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान लड़की ने पहले तो झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, पर जब पुलिस ने सख्ती बरती तो वो साजिश के सारे पत्ते खोलकर रख दी और अपना जुर्म भी कबूल कर ली। हिरासत में आने के बाद युवती अपना जुर्म कबूल कर चुकी है और उसने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ऋषभ को हनी ट्रैप करके बुलाया था। बुलाने के बाद अपने सहयोगियों के साथ मिलकर युवक का अपहरण किया गया। इसके बाद प्लान के मुताबिक उसके घर वालों से फिरौती मांगी गई, जिसके बाद पुलिस हिरासत में ली गई लड़की की निशानदेही पर उस जगह पहुंची जहां अपहृत युवक ऋषभ को छुपाया गया था। जहां जाने के बाद पुलिस ने देखा कि ऋषभ को पूरी तरह से पीटा गया है और उसे 3 दिन से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके हाथ पांव बंधे हैं, जिसे पुलिस ने मुक्त कराया और मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। गिरफ्तार युवकों में पंडारक थाना क्षेत्र निवासी प्रीतम कुमार, गर्दनीबाग थाना क्षेत्र का रहने वाला रोशन कुमार और बेऊर थाना क्षेत्र निवासी शुभम कुमार शामिल था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों युवक में पूरे कांड का मास्टरमाइंड प्रीतम था, जिसके कहने पर युवती ने ऋषभ को प्रेम जाल में फंसाया था। युवती के निशानदेही पर फिर जहां पर युवक को छुपाया गया था वहां पर रेड किया गया और युवक को बहुत प्रताड़ित किया गया था और उनको रिकवर किया गया और वहीं से 3 लोगों को अरेस्टिंग की गई, जिनके नाम हैं प्रीतम कुमार जो कि पंडारक थाना क्षेत्र का रहने वाला है, रोशन कुमार जो कि गर्दनीबाग थाना का रहने वाला है और साथ ही साथ शुभम कुमार जो कि बेऊर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके द्वारा इनके निशानदेही पर जो युवक है, अपहृत युवक, उसका मोटरसाइकिल उसको भी बरामद किया गया है। हनी ट्रैप की साजिश में लिपटी किडनैपिंग की कहानी यहीं पर द एंड नहीं होती। इस कहानी का प्रीतम नाम का एक अहम किरदार है, जिसने पर्दे के पीछे बैठकर हनी ट्रैप की पूरी पटकथा लिखी थी। कैसे बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी जारी है।